Hello, everyone. You're watching Cricket Next. I'm Suramya Kaushik, and with me I have Animesh Nath, and we both are here to talk about the match between Delhi Capitals women and UP Warriors women. Well, comfortable victory for the Delhi team. They won the match by 9 wickets, and they have opened their account in WPL 2024. A good win for the Delhi side. Animesh, जिस तरह से मैगलेनिंग और शफाली वर्मा ने खेला है, लग रहा था कि काफ़ी ईज़िली जीतेंगे, बट इतनी ईज़िली जीतेंगे, ये इतना एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे, क्योंकि जिस तरीके से पहला गेम गया, मुझे लग रहा था शायद ये भी क्लोज़ जाएगा उनकी टीम के लिए, बट अ वेरी कंफर्टेबल विक्ट्री, इज़न्ट इट? बिल्कुल, जो कल हमने बात की थी कि ये डब्ल्यूपीएल थोड़ा एक्साइटिंग रहे, लेकिन मुझे लग रहा है उनको कुछ अलग ही सुनाई दिया। जिस तरह का मैच कल हमें वन साइडेड दिखाया था, आज उससे कुछ और भी ज़्यादा वन साइडेड मुकाबला हमें देखने को मिला, क्योंकि आप देखिए यूपीडब्ल्यू और जब पहले बैटिंग करने उतरी, वहाँ पर भी वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। 85 पे 6 विकेट्स डाउन थे वो। उसके बाद भी 119 का जो टोटल उन्होंने टागा स्कोर बोर्ड पर, वो भी एक मेरे हिसाब से एक अच्छा टोटल था, जिस तरह के स्पेस में वो चले गए थे। लेकिन 119 को बचाने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी, वो बहुत खराब रही और बहुत ही निराशाजनक पारी रही उस तरफ से। मतलब एक निराशाजनक परफॉर्मेंस रही कहीं ना कहीं यूपी वॉरियर्स की तरफ से। और दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 14.3 ओवर्स में उन्होंने जीत दर्ज कर ली, और वहां पर भी मैकडर्नी का विकेट बिल्कुल आपको देखिए एंड में जाकर वो विकेट मिला, वरना ये जीत और भी बड़ी होती। 10 विकेट से जीत आपको देखने को मिलती। बिल्कुल। और एक समय में लग भी रहा था, क्योंकि जिस तरीके से मैग लेनिंग और शेफाली वर्मा बैटिंग कर रहे थे, वो काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आ रहे थे। हालाँकि अगर मैं बात करूँ कंफर्ट की, तो एलिसा हेली यूपी वॉरियर्स की जो कप्तान हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिला ट्रेनिंग का, एंड दे डिडंट एग्ज़ीक्यूट देयर प्लान्स वेल, बट दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू रिवाइव इन दिस होल टूर्नामेंट एंड प्ले वेल। बात करें अनिमेश ट्रेनिंग के टाइम की, और अगर हम बात करें कि प्रैक्टिस करने का इतना समय नहीं मिला, मुझे लगता है किसी भी टीम को उतना समय नहीं मिला है, क्योंकि बहुत कम आपको टाइम मिलता है सारे प्लेयर्स को इकट्ठा करने का एंड देन एक टीम बनाने का। तो मुझे नहीं लगता, मतलब आई वोंट काउंट दैट लॉजिक हियर, क्योंकि मुझे लगता है सारी टीम्स को काफी कम टाइम मिला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी को कम मिला। देखिए, इससे पहला मुकाबला 2 दिन पहले आपने खेला था यूपी वॉरियर्स ने। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स को एक दिन एक्स्ट्रा मिला। उनका इससे पहले जो मुकाबला हुआ था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, वो 23 को खेला गया था। और एक दिन एक्स्ट्रा होने से मुझे नहीं लगता कोई इतना खास फर्क पड़ा होगा। तो ये एक्सक्यूज मतलब कोई बाई नहीं करेगा, जिस तरह से वो एलिसा बिल्कुल। हेली की तरफ से आया। एलिसा हेली एक सीनियर प्लेयर है, जिस तरह से पिछली बार उन्होंने परफॉर्मेंस की थी, तो वो एक्सपेक्टेशन उनसे हम कर नहीं सकते। ठीक है, आपकी टीम ने खराब परफॉर्म किया है, मेरे हिसाब से कोई और बात होती है, ये कहते हैं कि आप अच्छी तैयारी के साथ फिर से वापसी करना चाहेंगे इस पूरे टूर्नामेंट में। लगातार 2 हार के बाद मेरे हिसाब से ये एक्सक्यूज देना कहीं ना कोई भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और ठीक है, मैगलेनिंग पिछले साल भी एक टॉप परफॉर्मर रही थी, ऑरेंज कैप होल्डर थी। इस बार भी उन्होंने दिखाया कि वो ऑरेंज कैप होल्डर थी। और बिल्कुल। किसी भी पिछला मैच बहुत मतलब एक टाइट सिचुएशन में वो मैच उन्होंने लूज किया था मुंबई इंडियंस के खिलाफ। हम्म। आपको याद ही होगा कि लास्ट बॉल 6 ना पड़ता तो दिल्ली का ये दूसरी दूसरी जीत होती। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी टीम परफॉर्म कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह का बयान आया एलिसा हेली की तरफ से, वो थोड़ा मेरे हिसाब से कोई भी उसको बाय नहीं करने वाला। बिल्कुल। और एलिसा हेली ने ये भी कहा है कि वो ज़रूर कोशिश करेंगी कि वो बेस्ट 11 अपना डिसाइड करें 2 दिनों में, और फिर आगे बाउंस बैक करें इस टूर्नामेंट में। वेल, ऑल द बेस्ट टू यूपी वॉरियर्स टीम। लास्ट ईयर हमने देखा था किस तरीके की परफॉर्मेंसेस रही थी। इस साल भी हम होप करेंगे कि वो बाउंस बैक करें पूरे टूर्नामेंट में और अच्छा खेलें, उनके पास पावर है। आज हमने देखा श्वेता सहरावत ने जिस तरह से खेला, हाईएस्ट रन स्कोरर रही वो अपनी टीम के लिए। सो एक अच्छा पॉइंट वहाँ पे नज़र आया, दैट एन Indian batter performed really really well in today's game from the UP Warriors side. बट चलिए बात कर लेते हैं विनिंग टीम की, दिल्ली कैपिटल्स। आपने बिल्कुल ठीक कहा अनिमेश, वो जो पहला मैच था, अगर वो लास्ट बॉल 6 नहीं होता तो ऑलमोस्ट जीत गई थी दिल्ली की टीम। बट आज तो जिस तरीके से खेला, इट वाज वन साइडेड गेम। आज सबसे पहले मैं आज बता लास्ट दूं, बॉल तक लेके ही नहीं गए। बिल्कुल, आज लास्ट बॉल तक लेके नहीं गए, और आज सबसे पहले टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाज़ी करने का फैसला किया मैरिसन केप एंड राधा। राधा के बारे में क्या कहना चाहेंगे अनिमेश? क्योंकि हमने इतना सुना है भारतीय टीम के साथ भी जब वो खेलती हैं तो शी bowls really well, but today with the franchise she explained why she deserves all the credit for this win. बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। और देखिए, मैरिसन कैप तो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, राधा यादव
एक चमकता हुआ सितारा। पिछले साल इंडियन टीम के साथ भी उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस आई हैं और जिस तरह से पिछले डब्ल्यूपीएल उनका रहा था, तो मेरे हिसाब से उसी परफॉर्मेंस को वो कैरी कर रही हैं कहीं न कहीं राधा। और आज मतलब ये दिखाया है कि वो क्यों एक बेहतरीन इंडियन प्लेयर के रूप में जानी जाती हैं। 4 विकेट चटकाना कोई आसान बात नहीं है और शुरुआती झटके अगर मैरिजन कैप ने दिए थे, तो उनका साथ कहीं न कहीं जो मिडल ऑर्डर को ब्रेक करने का काम किया। खासकर जब देखिए एक 85 पर 6 विकेट गिर गए थे, वहाँ पर कुछ जो ब्रेक थ्रू चाहिए थे, खासकर श्वेता सहरावत का, उनको जिस तरीके यस। से आउट किया, तो वो कहीं न कहीं प्लस पॉइंट रहा। और मेरे हिसाब से वो कहीं न कहीं एक पर्पल कैप रेस की भी जो रेस शुरू हो चुकी है, तो वो भी कहीं न कहीं सब माइंड में रहती है। और दिल्ली कैपिटल्स क्योंकि पिछला सीज़न जिस तरीके से गया था, वहाँ से और एक बेहतरीन सीज़न की ओर देखना चाहेंगे, क्योंकि हम जब कल बात कर रहे थे कि एक फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए टीम्स में, वो पहले मुकाबले हुँ, में भी दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में देखी थी। तो मुंबई इंडियंस जो कहीं वन साइडेड लेके जाती है, फाइनलिस्ट हम पहले से देखने लगते हैं। दिल्ली हुँ। कैपिटल्स कहीं न कहीं उस पिक्चर को बदलना चाहती है और उसके लिए उनके पास जो प्लेयर्स हैं वो हैं राधा यादव, मैग लैनिंग और मैडिसन कैप। तो ये कई ऐसे सितारे हैं, मुझे दिल्ली कैपिटल्स की साइड भी इसलिए बहुत बैलेंस दिखती है, क्योंकि ऑलराउंडर्स हैं, अच्छे बैटर्स हैं, अच्छे बॉलर्स हैं और वो सब इस मामले में अच्छे हैं कि वो परफॉर्म कर रहे हैं और जिस तरह से मतलब एक्सपेक्टेशन उनसे हाई है, तो वो कहीं न कहीं अपनी चीज़ों पे खरे उतर रहे हैं। बिल्कुल। और दिल्ली कैपिटल्स में एक और चीज़ भी काफ़ी अच्छी है अनिमेश, जो कॉम्बिनेशन है सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर्स का और यंग प्लेयर्स का। बात करें हम अगर मैडिसन कैप और राधा यादव की, तो राधा इज़ जस्ट 23 इयर्स ओल्ड। वहीं बात करें कैप की, तो शी इज़ अराउंड 33-34। तो आप ये देखिए कि किस तरह से दोनों ने मिलकर आज अपनी टीम को एक ऐसी पोज़ीशन पे खड़ा किया, जहाँ से जीत काफ़ी आसान हो चुकी थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, पहले इनिंग्स में ही। मैडिसन कैप ने 3 क्रूशियल विकेट्स लिए, उन्होंने एलिसा हेली, टायला मैग्रा और वृंदा दिनेश को आउट किया। वृंदा दिनेश आप लोगों को ऑक्शन के टाइम से याद रहनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने ऑक्शन में सब लोगों को दिखाया था कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। दो वो आज नज़र नहीं आया फील्ड पर, बट वी एक्सपेक्ट गुड इनिंग्स फ्रॉम हर एज़ वेल। बट दिल्ली कैपिटल्स के बारे में बात हो रही है, अनिमेश बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि काफ़ी बैलेंस साइड है और आज ये देखने को मिला है क्या-क्या पार है। पर हम बात करें अगर शेफाली वर्मा की अनिमेश, आई थिंक शी इज़ ऑन एंड ऑन। इंडियन टीम में भी वो जिस तरीके से खेल रही हैं एंड हियर आज जो उन्होंने 64 रनों की पारी खेली है, मुझे लगता है कि ये जो जीत है उनके नाम पर भी होनी चाहिए, बिकॉज़ शी शोड दैट calm and composure, because she knew that it's easy to win, but even in such kind of conditions, you know, in T20 cricket especially, you can't determine that whether you'll win this match easily or not. But I think Shafali Verma was totally in her shoes that okay, we'll make it and we'll win this match comfortably. बिल्कुल, मैं वहीं से पिक करना चाहूँगा जो आपने बोला ना कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर्स और एक यंग प्लेयर्स का जो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो दिखता है और शेफाली भी उसकी एक बड़ी कड़ी है, क्योंकि मैग लेनिंग देखें कितनी एक एक्सपीरियंस प्लेयर के रूप में जानी जाती हैं और डब्ल्यूपीएल का भी एक्सपीरियंस उनके साथ काउंट होता है और यहाँ पर 20 साल के एक युवा खिलाड़ी शेफाली वर्मा, उनके साथ जो साझेदारी उन्होंने बिल्ड की और पारी को आगे 64 रन अनबीटन जाना, उसमें भी 10 बाउंड्रीज, इसमें से 4 छक्के थे, तो वो दिखाता है किस काम एंड कंपोजर के साथ वो अपने गेम को आगे बढ़ा रही थी। और ये Hmm. परफॉर्मेंस इंडियन साइड के लिए भी आ चुकी हैं और अब जिस तरह का अचीवमेंट उन्होंने हासिल कर लिया, एक स्ट्रेचर अपने लिए बिल्ड किया और उसको उस लेगेसी को वो आगे बढ़ा रही हैं इस यंग एज में भी मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और अगर हम बात करें प्लेयर ऑफ द मैच की, तो मैं आप लोगों को बता दूँ मैडिसन कैप हैज़ गॉट द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड एंड फॉर ऑल द राइट रीज़न्स, द वे शी bowled today, and I already mentioned the 3 big wickets that she took in today's match, and she changed the whole look of the match from the very beginning. She took wickets off the key players on the opponent side, and Madison Kip, after winning the award, said that she tried different variations to her bowling, and she always wanted to, you know, take wickets and take DC to a comfortable position. Meg Lanning also said great words for Madison Kep, Radha Yadav, and Shafali Verma, and they all deserve the praises today because of the way they have played. So that's that for today. And let me tell you once again that Delhi Capitals have opened their account in WPL 2024 with the first win of the season against UP Warriors. They won by 9 wickets. And for all other details about WPL, you stay tuned to Cricket Next. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स,
क्रिकेट के अंदर, फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट